माय डियर स्टूडेंट, आज हम अर्थशास्त्र के संबंध में पढ़ाएंगे। अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करते हैं, ये प्रश्न है। आर्थिक समस्या के समाधान के लिए हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। आर्थिक समस्या है क्या? जैसे आप जानते हैं कि मानव एक जीव है, प्राणी है, और बहुत से एनिमल्स जो होते हैं वो भी प्राणी होते हैं। और जितने प्राणी होते हैं वो कोई न कोई अपनी भूख की शांति के लिए कार्य करते हैं। तो जो हमारे पास साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। जितने प्राणी हैं उसमें मानव सबसे समझदार प्राणी है और अपनी भूख की शांति के लिए कोई न कोई कार्य करता है। अब जानते हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं वो अनंत होती हैं और साधन हमारे पास सीमित होते हैं। तो हम उन सीमित साधनों का मानवीय व्यवहार के अंतर्गत वैकल्पिक रूप से प्रयोग करते हैं। उसी को जो प्रयोग करने में समस्याएं आती हैं उसी को आर्थिक समस्या कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति को 100 रुपया दे दिया जाए, उसके सामने कई लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाएं। एक स्टूडेंट है, 100 रुपया दिया गया, किताब खरीदना है, पेन खरीदना है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस देना है। तो उस बीच में वो कैसे तालमेल स्थापित करेगा, कैसे एडजस्टमेंट करेगा, यही समस्या आर्थिक समस्या होती है। रॉबिन्सन ने कहा है कि हम जब किसी साधन का वैकल्पिक प्रयोग करते हैं वही वैकल्पिक प्रयोग आर्थिक समस्या कहलाता है। जैसे आप मान यहाँ देखिए, मानव आचरण लिखे हैं, अनंत आवश्यकताएं होती हैं, सीमित साधन होता है, वैकल्पिक प्रयोग होता है, उसके बाद आर्थिक समस्या। यानी व्यक्ति अपने आचरण के अनुसार उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं अनंत होती हैं, साधन सीमित होते हैं। तो अपनी आवश्यकता और साधन सीमित के बीच में वह वैकल्पिक प्रयोग करता है कि लगभग आवश्यकताओं की उसकी पूर्ति हो सके। उसी को हम आर्थिक समस्या कहते हैं। और अभी हमने पहले ही बताया कि अर्थशास्त्र का अध्ययन आर्थिक समस्या के समाधान के लिए ही हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं, श्रीमती बारा बूतन ने कहा है कि जहाँ पर 5 शास्त्री होते हैं वहाँ पर 6 विचारें प्रतिपादित होती हैं। अर्थशास्त्र की जो भी परिभाषा होती है समय के अनुसार ही दिया जाता है। उस समय में क्या घटनाएं घटित होती हैं उसके अकॉर्डिंग लोग परिभाषा देते हैं। ये अभी तक 5 प्रकार के
परिभाषाएं दी गई हैं। धन संबंधी परिभाषाएं, सेकंड है कल्याण संबंधी परिभाषाएं, थर्ड है दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं, फोर्थ है आवश्यकता विहीनता परिभाषाएं, और 5 है आधुनिक या विकास केंद्रित परिभाषाएं। इसमें सबसे पहले आपको धन संबंधी परिभाषाएं बता रहे हैं। यह परिभाषा एडम स्मिथ ने 1776 में दिया था। उसने एक पुस्तक प्रकाशित किया था, राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं कारणों की खोज, वेल्थ ऑफ नेशन एंड कॉसेस, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ साइंस। ये लंबी परिभाषा थी, तो उन्होंने उसको शार्ट में करके इकोनॉमिक्स इज वेल्थ ऑफ साइंस, यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा था। इस परिभाषा में अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, कुछ विशेषताएं आती हैं। जैसे पहली विशेषता है आर्थिक मनुष्य की कल्पना करना। दूसरी विशेषता है धन का प्रमुख स्थान होना। तीसरी है कि अपनी सुख शांति के लिए धन अर्जित करना। तो आर्थिक मनुष्य की कल्पना का मतलब होता है कि व्यक्ति स्वहित से प्रेरित होकर के काम करता है, इसके अलावा दूसरे व्यक्ति के संबंध में कुछ नहीं सोचता है। धन को प्रमुख स्थान दिया गया, यानी मानव को गौण कहा गया, सहायक स्थान दिया गया। यानी कहा गया कि धन मनुष्य के लिए नहीं है, बल्कि मनुष्य धन के लिए है, इसलिए धन को प्रमुख स्थान दिया गया। तीसरी बात हमने कहा कि अपनी सुख शांति के लिए धन अर्जित करता है, यानी उसमें मनुष्य अपने भोग विलास के लिए, अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन अर्जित करता है। इस परिभाषा में, धन संबंधी परिभाषा में, धन को ही प्रमुख स्थान दिया गया है। सेकंड है कल्याण संबंधी परिभाषा। ये प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। कहा है कि मानव साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप से उन क्रियाओं की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं कल्याण से है, कि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। कल्याण संबंधी परिभाषा आपको हमने बताया कि मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप से उन क्रियाओं की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं कल्याण से है। इसी को हम कल्याण संबंधी परिभाषा जो प्रोफेसर मार्शल ने दिया है, हमने बताया। इस परिभाषा में मानव को प्रमुख स्थान दिया गया है, धन को सहायक स्थान दिया गया है, क्योंकि इनके परिभाषा में समाज में रहने वाले व्यक्ति, यानी सामाजिक व्यक्तियों का ही अध्ययन किया गया है। समाज के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन नहीं किया गया।
थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में।